छोटी बहन जैसी देवरानी गरिमा की शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई थी। सासू माँ आई और उससे बोली, बहू खाना तो सारा मैंने बना कर रख दिया है, तुमसे तो सिर्फ हाथ लगवाने, लेकिन एक मीठा व्यंजन तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या चीज़ सबसे अच्छी बनानी आती है वो बनाकर सभी मेहमानों को खिलाओ। गरिमा के हाथ पाँव फूल गए। बहुत अच्छा बनाना तो उसे कुछ भी नहीं आता था। वो घबराई सी इधर उधर देख रही थी। तभी मुस्कुराते हुए उसकी जेठानी रितु सामने आई और बोली, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी परेशानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जानती थी तुम्हें रसोई बनाने में परेशानी आने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही केसर वाली खीर बना कर रखी हुई है। तुम तो सिर्फ इतना करना, उसे अच्छे से गरम करो और उस पर खूब सारे मेवे काट कर डाल दो। सबसे बड़े प्यार और विश्वास के साथ सर्व करो। गरिमा ने जैसे राहत की सांस ली और कहने लगी, दीदी आप कितनी अच्छी हो। रितु बोली, मेरी कोई बहन नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम मेरी छोटी बहन बनकर मेरे साथ रहो। दीदी मैं खुद अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, मुझे और क्या चाहिए। आप जैसी प्यारी बड़ी बहन मिल गई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। जेठानी के मार्गदर्शन में गरिमा ने केसर के खीर को खूब अच्छे से सजाकर सब मेहमानों को परोसा। सभी खीर की बहुत तारीफ कर रहे थे और साथ ही गरिमा की शादी के सभी रस्में पूरी हो जाने पर धीरे धीरे सब मेहमान लौटने लगे। कुछ ही समय में गरिमा ने रितु के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करने शुरू कर दी। दोनों मिलकर फटाफट सारे काम निपटा लेते और फिर आराम से गपशप करते। रितु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो माँ नहीं बन सकी थी। सासू माँ अक्सर कहती, पता नहीं तुम मुझे कब पोते का मुंह दिखाओगी। मैं तो तरस गई हूँ। अगले साल गरिमा गर्भवती हो गई। जिस दिन रितु को पता लगा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझाने लगी कि इस अवस्था में उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसकी तबीयत खान पान का बहुत ख्याल रखती लगी। जो कुछ उसका खाने का मन होता उसे बनाकर खिलाती। सासू माँ भी बहुत प्रसन्न थी कि बड़ी बहू ना सही, छोटी बहू तो उन्हें दादी बनाने का अवसर दे रही है। रितु एक बड़ी बहन की तरह सही मार्गदर्शन गरिमा को दे रही थी। हर बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए वह स्वयं उसे लेकर जाती। पूरे 9 महीने तक रितु ने घर के सभी कामों की जिम्मेवारी स्वयं पर ले ली थी। गरिमा प्यार से कहती, दीदी अब कितने थक जाते होंगे, सारे काम आप ही करते रहते हो, मैंने कितना बोझ आप पर डाल दिया। तो जेठानी बड़े प्यार से उसे डांटती, पगली ऐसा मत बोल, तू कितनी खुशनसीब है जो तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जानती हूँ माँ ना बन पाने की पीड़ा क्या होती है। और उसकी आंखों भर आती है। डॉक्टर ने कह दिया था कि गरिमा के शरीर में खून की कमी के कारण ऑपरेशन के वक्त खून की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अब तैयारी करके रखिए। रितु ने फौरन कह दिया, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, जब भी ज़रूरत हो आप मेरा खून ले सकते हैं, मैं डिलीवरी के वक्त भी मौजूद रहूँगी। और वैसे ही हुआ। ऑपरेशन के बाद खून की ज़रूरत पड़ी और रितु का खून लिया गया। गरिमा ने एक स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल बन गया। जहाँ सास ससुर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं रितु भी बेहद प्रसन्न थी। बेटे के नामकरण संस्कार के दिन रितु ने नाम सूझा प्रियांश, जिसे सभी को पसंद किया और यही नाम रख दिया गया। प्रियांश की परवरिश में रितु देवरानी को बहुत सहयोग करती। ऐसा लगता अपने अंदर की सारी ममता प्रियांशु पर लौटा रही है। उसका व्यवहार देखकर गरिमा को महसूस होता है जेठानी अपने जीवन में बच्चे की कमी को बहुत महसूस कर रही हैं।
एक दिन बातों बातों में गरिमा ने अपने पति से कहा, दीदी माँ बनने के लिए तरस रही हैं। उनकी पीड़ा को मैं महसूस कर सकती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे बच्चे के लिए जल्दी चांस ले लें और बच्चा दीदी को दे देंगे? पति ने तो कुछ देर तक गरिमा को देखता रह गया, फिर बोला, तुम कर सकोगी ऐसा? ये बातें कहने में सहज लगती है, लेकिन इन्हें व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने मुझे समझा ही नहीं, गरिमा ने कहा। दीदी को मैंने अपनी बड़ी बहन माना है और वो भी मुझसे हमेशा छोटी बहन की तरह स्नेह और सहयोग करती हैं। कभी घर के किसी कामों में गलती होने पर जब मम्मी जी नाराज़ होती हैं तो वो मेरा पक्ष लेकर मुझे बचा लेती हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी जेठानी हैं। प्रियांशु के जन्म के समय भी उन्होंने अपना खून देकर मुझे स्वस्थ होने में मदद की। उनकी पीड़ा देखकर मेरे मन में जो ख्याल आया मैंने आपसे कह दिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ और मुझे खुशी होगी जब दीदी की गोद में एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा और उसमें वो दुनिया भर की खुशियाँ ढूंढ लेंगी। डॉक्टरों के अनुसार वो कभी माँ नहीं बन सकती। अगर हम किसी इच्छा पूरी कर सकते हैं तो सोचो, उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा और वो पूरे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। पति की सहमति से अगले वर्ष गरिमा दोबारा गर्भवती हुई तो एक बार फिर से घर का वातावरण खुशनुमा हो गया। गरिमा, उसके पति तथा सास ससुर ने इस राज को राजी रहने दिया तथा रितु और बेटे को सरप्राइज देने की योजना बनाई। इस बार गरिमा की तबीयत के साथ साथ प्रियांश की संभालने की भी जिम्मेदारी रितु ने उठा ली। समय बीतता गया और पूरा वक्त बीतने पर गरिमा ने दोबारा पुत्र को जन्म दिया। सप्ताह भर बाद जब वो घर लौटी तो सासू माँ ने रितु तथा उसके पति को पलंग पर बैठाया और गरिमा ने अपने पुत्र को रितु को गोद में डाल दिया और कहा, लीजिए दीदी, अपने बेटे को संभालिए। रितु अचंभित रह गई। पति भी हैरानी से बच्चों को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा कि सपना तो नहीं देख रहे हैं, उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी भी आ सकती है। वो तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। दोनों की आंखों खुशी से आंसुओं से भर आई। बहुत हिम्मत करके रितु ने पूछा, गरिमा, क्या तुम सच कह रही हो? ये सचमुच मेरा बेटा है? तुझे मां का दर्जा देकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऋण रहूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आपसे मुझे अपनी बेटी बहन माना है और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिएगा, मार्गदर्शन किया है। मेरा भी आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है, बस मैंने वही किया। रितु ने बेटे के सीने से लगाकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगी, जिसकी कृपा से छोटी बहन जैसी देवरानी मिली, जिससे जीवन की खुशहालियों में भर दी। सासू माँ बड़े उत्साह और प्रस्ताव से बोली, आज तो मैं घी के दिए जलाऊंगी। मेरी बड़ी बहू भी माँ बन गई।